सो अभी हमारे साथ प्रिंसिपल मैम मौजूद है। सो कर लेता हूँ बातचीत न्यू पॉलिसी एजुकेशन की बात करूँ, जो एक अपने आप के अंदर माता पिता को टेंशन में ला चुकी है कि पढ़ाई की पॉलिसी की बात करूँ, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल पा रहे हैं। हर दिन बच्चों को, माता पिता को, स्कूल के टीचर को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। सो इसी बात को लेकर जितने भी माता पिता के सवाल करते हैं बातचीत मैम से, और 1983 से जब मैम ने शुरुआत की थी उसके बाद लगभग हर एक फील्ड के अंदर जो बच्चे यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं उन्होंने अपना भविष्य सुनहरा बनाया, समाज के लिए अपने आप के अंदर काफ़ी कुछ मैसेज छोड़े हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम कैसे हैं, पहले तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, और नया सेशन शुरू करके और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि माता पिता को टेंशन आ चुकी है कि स्कूल तो सभी दावा कर रहे हैं 2023 और 24 की पॉलिसी को लेकर कि पढ़ाई में तब्दीली आई है, उसके बाद हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो सेंट सोफिया स्कूल की बात करें, क्या कुछ अलग दर्जे और क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? एक्चुअली इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काफ़ी काम हो रहा है। CBSE भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन हमारा स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रहा है इस पे, और हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स CBSE ने दिए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी इस तरह से कीजिए। तो वी आर रेडी फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें जो भी करिकुलम में चेंजेस हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर जो लचीलापन है कि बच्चों को चॉइसेस में अभी ये कहा है कि भी आप साइंस का एक सब्जेक्ट, एक अपना कॉमर्स का, एक आर्ट्स का भी ले सकते हैं। जो पहले बाउंडनेस थी कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स को इस तरह से सब्जेक्ट लेने, वो बाउंडनेस जो लिमिटेशंस थी वो हटा दी गई हैं। तो वी आर रेडी कि हम उस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट्स दे पाएँ कि अगर एक बच्चा पायलट बनना चाहता है तो वो बायो क्यों पढ़े या केमिस्ट्री क्यों पढ़े, वो फिज़िक्स मैथ पढ़ ले जो उसके काम आने हैं, उसके साथ दूसरे अपने आर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ ले जिसमें उसकी रुचि है। तो इस तरह से हमने अपने करिकुलम में इस चीज़ को, हमारे टाइम टेबल्स में इस चीज़ को हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, और लेट्स सी कामयाब होंगे। जब हम सोच रहे हैं तो ज़रूर होंगे। और इसके अलावा स्किल एजुकेशन पे CBSE बहुत जोर दे रही है, तो हम कुछ स्किल सब्जेक्ट्स भी अभी ला रहे हैं, जिसमें IT तो हमारा चल ही रहा था, फैशन स्टडीज़ भी हमारा चल रहा था। इसके अलावा हम थोड़ा मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी इस बार काम करने का सोच रहे हैं। कुछ नई लैब्स बनाने की वो प्रक्रिया हमारी चल रही हैं। कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है स्किल इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसके लिए भी हमने एक नया रूम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें इस तरह की सारी सुविधाएं होंगी जो हम उससे रिलेटेड बच्चों को प्रोजेक्टर पे अलग से पढ़ा सकें। वो एक अलग है कि आप करिकुलम को, आप अपने सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ मतलब डिफरेंट थिंग। बट अब जिस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं सामने और CBSE हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स भी मांगी है स्कूल से, तो हम उसे भी कर रहे हैं। और करिकुलम में हमने अपने जो पूरे साल के इवेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, और त्यौहार मनाने की बात है, तो वो सब हमने अपना कैलेंडर तैयार कर लिया है, और उस कैलेंडर पे हम पूरे साल एग्जैक्ट डेट पे काम करेंगे। इसके अलावा इस साल क्योंकि कोरोना से 2-3 साल बच्चों के बड़े ख़राब हुए थे, फिर आए तो भी उनका आलस धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन बहुत डिसिप्लिन में बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही नहीं आ पा रहे थे। तो इस साल हमने अपने ईयर का थीम रखा है डिसिप्लिन ईयर। तो इस साल हम डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म के बारे में हो, पंक्चुअलिटी के बारे में हो, सिलेबस, टीचर्स सिलेबस करवा रहे हैं उसके बारे में हो, या हमारा दूसरे डिसिप्लिन्स जो हैं उसके बारे में। इवन हम फीस में भी पेरेंट्स को कह रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट्स पे आ जाएं, जिससे एक स्कूल का भी और उनका भी डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए। और उसमें हम बच्चों को
बार बार डिसिप्लिन की अवेयरनेस दे पा रहे हैं। आज मैंने अपने फेसबुक पे निकाला, मैंने कल एक बार बच्चों को कहा था, गर्ल्स को स्पेशली, कि स्कूल स्टूडेंट्स को 2 चोटी में आना चाहिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे आज प्रेयर में मैं देख के हैरान रही, दे वर ऑल इन 2 चोटीज़। मैंने आज फेसबुक पे उनकी फ़ोटोज़ भी डाली है। सो बच्चे उस चीज़ को मान रहे हैं जो उनका इनडिसिप्लिन हो गया था कोरोना टाइम में, वो हम धीरे धीरे ख़त्म करने जा रहे हैं और हाँ कामयाब होंगे। क्योंकि आज जैसे मैं देख रही थी कि बच्चों ने कहना मानना शुरू कर दिया है। मैंने बच्चों को ये कहा था कि भाई लेट नहीं आना है। तो जो बच्चे पिछले साल 50-60 बच्चे जो लेट आते थे, अब वो संख्या 5-7 बच्चों पे आ गई है। तो और भी हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पिछली बार बहुत कहने पे भी कुछ बड़े बच्चे होते हैं इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, टाई पहन के आगे बाद में निकाल के छोड़ दी, वो सब भी बहुत चेंज आया है। जब हमने इसको 31 को जब हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ था, उस दिन हमने डिक्लेयर कर दिया था कि दिस ईयर विल बी डिसिप्लिन ईयर, हमारा थीम है और हमने उस पर काम करना है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा हमने इस साल एक मदर्स क्लब बनाया है। मदर्स क्लब बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो मदर्स के साथ। फादर्स मोस्टली जॉब पे जाते हैं, मदर्स भी जाती हैं, बट मदर फिर भी अपने बच्चे के लिए टाइम निकालती हैं। उनमें एक मदरली जो होता है, अपने बच्चे के लिए जो लगाव होता है, वो उनको बार बार बच्चे के पास ले जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने बच्चे को जान पाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मदर्स की हम हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक मीटिंग करें, जिसके अंदर हम बच्चों की जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिस्कस करें। इसके अलावा हम मदर्स को टीच करना चाह रहे हैं, मदर्स को हम काउंसल करना चाह रहे हैं कि आप बिना ट्यूशन के अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। कि अगर मदर बच्चे को होमवर्क करते टाइम उसके पास बिठाए रखे, चाहे वो रसोई में काम कर रही है, वो रसोई में बिठा लें, लेकिन उसके आसपास रहें, उससे बच्चा कंसंट्रेट होके पढ़ता है। बार बार मदर पूछती है कि भाई हाँ क्या करा है, तू बता ज़रा क्या करा है, मेरे को सुना। तो ये इतना सा चीज़ें ही उसको ट्यूशन से दूर ले जाएंगी, उसे वो काम वो घर पे ही कर लेगा, तो उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे टाइम भी बचता है, डिपेंडेंसी ख़त्म होती है बच्चे की भी और पेरेंट्स की भी ट्यूशन की टीचर पे डिपेंडेंसी हो, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है एंड पैसा तो बचता ही है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे विदाउट ट्यूशन्स भी पढ़ें। तो इसके लिए हम मदर को किस तरह से काउंसल करें और किस तरह से उनको बताएं इस बारे में। फिर इसके अलावा हम मदर्स से, क्योंकि मदर्स स्ट्रेस में होती हैं तो फिर वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो हम इन मीटिंग्स के अंदर मदर्स को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करेंगे। उनके कुछ गेम्स, इवन हम उनके लिए एक पिकनिक भी साल के बीच में अरेंज करेंगे, जिससे केवल मदर्स फ्री फ्रॉम होम एंड देयर चिल्ड्रन वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाएँ अपने लिए। हेल्दी फूड के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम मदर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ हम मदर्स से सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो मैम एक बात निजी तौर पर कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं स्कूल का नाम पब्लिश नहीं करूँगा। एक स्कूल में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर कुछ माता पिता आए थे और वो माता पिता किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। उनके पास खुद की बढ़िया एजुकेशन नहीं थी, पर उनका एक सपना था कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, मेरे बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। पर उन स्कूल वालों ने ये कहकर टाल दिया कि आप खुद पढ़े लिखे नहीं, इसके लिए हम आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दे पाएंगे, हमारा लेवल ही अलग दर्जे का है। सो उनके और उन माता पिताओं के लिए क्या कुछ मैसेज करना चाहते हैं? ऐसा है कि मेरी मदर इलिटरेट थी और फादर जॉब में थे, बट मदर बिल्कुल इलिटरेट थी। लेकिन उन्होंने जो हमें पढ़ाया है वो मेरे फादर नहीं पढ़ा पाए। मेरे फादर MA LLB थे, बट उन्होंने तो कभी नहीं पढ़ाया। मेरी मदर हमारे साथ बैठ जाती थी, उनका टाइम फिक्स था कि 7 बजे से शाम को और 10:30 बजे तक पढ़ना है। उस टाइम वो कोई काम नहीं करती थी, किसी को अपने घर में नहीं आने देती थी।
रेडियो टीवी तो उस टाइम था ही नहीं, पर रेडियो भी नहीं चलाने देती थी। एक दिवाली के अलावा पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं होती थी। 7 से 10:30 उन्होंने एक फ़िक्स टाइम कर रखा था, पड़ोसियों को भी कह रखा था मेरे घर कोई ना आए, 7 बजे से पहले हमें डिनर मिल जाता था। तो इतना डिसिप्लिन अनपढ़ मदर भी करके हम जैसों को पढ़ा सकती है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि मदर पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चा भी नहीं पढ़ सकता। बच्चा अगर आप उसको डिसिप्लिन में रखें, उसके होमवर्क्स पे इतना ही ध्यान दे दें कि करा कि नहीं करा, और उससे के टीचर्स से पूछते रहें कि ये क्या कर रहा है, उतना ही बहुत है। मेरी मदर हमारे साथ पढ़ी, हमारे साथ उन्होंने पढ़ना सीखा, और उसके बाद वो लेटर एज में मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह खुद पढ़ती थी। तो जो अनपढ़ है वो अपने बच्चों के साथ पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होती है। सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करूँ, क्या उन बच्चों को अपनाएगा? बिल्कुल, ये कोई सज़ा थोड़ी ना है कि एक बच्चे की मदर फादर नहीं पढ़े हुए तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। ये तो कहीं का भी न्याय नहीं है किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी पेरेंट्स के साथ। तो मोस्ट वेलकम, ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम बल्कि इस तरह के पेरेंट्स को समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं कि आप इन पे कैसे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और वो भी विदाउट ट्यूशन आप ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। तमाम दर्शकों ने मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वीडियो के बीच में नंबर है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के माध्यम से जो नंबर दिया गया, मैं नंबर मेंशन किया गया है, आप उस पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुका है ऑल ओवर पूरे हिसार शहर की बात करूँ, सभी स्कूल्स दावा कर रहे हैं बड़े बड़े कि आपके बच्चे को यहाँ पर पढ़ाइए, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। उज्जवल की बात करूँ तो एक बार आप विजिट करें हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। जिन बच्चों के माँ बाप भी नहीं पढ़े लिखे, अगर वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर हमारे सपनों को साकार करे, तो आपके लिए बढ़िया लाजवाब धमाकेदार ऑफर्स के साथ अगर बात करूँ, ऑफर्स कैसे, यानी कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है स्कूल के अंदर अगर बात करूँ, वो सदा के लिए अवेलेबल रहती है। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पर आने के बाद पता चल जाएगी। जैसे कि अगर आपके मन में एक शंका रहती है कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है स्कूल के अंदर, उसे ट्यूशन लगवाएं, ट्यूशन के लिए कई बार हो पाता है कि किसी माँ बाप के पास पैसे नहीं बन पाते, तो आप आपकी उस चिंता, उस टेंशन को ख़त्म करते हैं। आप एक बार स्कूल में बच्चे को भेजें, आपके बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा यहीं से पढ़ लिख कर आपके साथ कम्युनिकेट होगा, टीचर्स के साथ होगा, बातचीत करेगा दिल खोल कर, जिसके बाद पढ़ाई भी आसान होगी, उसकी ज़िंदगी भी आसान बना दी जाएगी। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहें।